तो देखिए अब आपको ऐसा बात बताया जा रहा है जिससे आप एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट करोगे और इनका सबसे ज्यादा यूज 9 चैप्टर में होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। इन्हीं 3 बातों का हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। वो 3 बातें देखो क्या है। अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री हम लोग क्या मानेंगे उसे हाइपोटेन्यूज, मतलब 90 डिग्री के सम्मुख, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या होगा हाइपोटेन्यूज। और अपोजिट साइड ऑफ एंगल, अपोजिट साइड ऑफ एंगल को हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं, यानी कोण के सम्मुख भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं लंब। और ये उल्टा टी का मतलब बता दे कि क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है। और रिमेनिंग वन साइड जो बच गया, रिमेनिंग साइड को हम लोग यानी जो शेष बच गया ना साइड, हम लोग उसे क्या बोलते हैं बेस बोलेंगे। तो अब आपको परपेंडिकुलर और बेस का मतलब पता लगता है और इन्हीं से आप लोग इन्हीं को देखकर आप आइडेंटिफाई करोगे कि परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे और बेस हम लोग किससे बोलेंगे। तो अब से आप क्या समझना है कि एंगल के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर लेना होता है और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और जब एक रिमेनिंग साइड बच गया हम उसे क्या बोलेंगे बेस। ठीक है, तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब इनसे नेक्स्ट क्या है, तो हम लोग इसके अंदर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टोटल 6। अब थोड़ी देर में एक सवाल आएगा आपके पास। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं कि बताओ, जब ट्रिग्नोमेट्री का खोज 4-5 हजार साल पहले हुआ तो उस समय भी 6 फंक्शन था और आज भी 6 फंक्शन है और आगे आने वाले समय तक भी 6 फंक्शन रहेगा। तो ऐसा क्यों? क्या ट्रिग्नोमेट्री का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? वो तो रहा है, फिर भी शुरुआत में भी 6 फंक्शन, अभी भी 6 फंक्शन, और जब तक दुनिया चलता रहेगा तब तक ये 6 फंक्शन होगा। ऐसा क्यों? क्या कोई और साइंटिस्ट को मोटिवेशन नहीं मिला था नई चीजें निकालने का? इसमें 6 के अलावा 7 फंक्शन बना देते। बताओ, क्या किसी साइंटिस्ट के मन में आया नहीं होगा? या तुम्हारे मन में नहीं आ रहा? तो इसका अभी रीजन बताऊंगा। इस रीजन को सुनने के लिए ना अपना थोड़ा सा धैर्य रखो, धैर्य रखो। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं
तो मैं यहाँ पर कौन सा एंगल कंसीडर कर रहा हूँ? सी। तो सी के सामने वाली साइड ए भी है ना, तो मैं इसमें पी और फिर ये हाइपोटेन्यूज और जो बच गया वो क्या है? ये बेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताओ जरा, इधर से पढ़ो। रेशियो का मतलब मैंने आपको क्या बताया? कंपैरिजन बिटवीन सेम यूनिट। और कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट कितने चीज होना जरूरी है? एटलीस्ट 2 चीज होना जरूरी है। तो तुम ऐसा समझो कि जैसे 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। तो तुम सोच के देखो, 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। तो पहला व्यक्ति ए कितने लोगों से कंपैरिजन कर सकता है? बी और सी से कंपैरिजन कर सकता है, बी और सी से कंपैरिजन कर सकता है। वेरी गुड। और जो बी है वो किस किस से कंपैरिजन कर सकता है? ए और सी से। और सी किससे कंपैरिजन कर सकता है? सी ए और बी से। तो बताओ टोटल कितने कंपैरिजन मिला? मुझे 6 कंपैरिजन मिला ना। कितने कंपैरिजन मिला? 6 कंपैरिजन। ठीक है, तो 6 कंपैरिजन मिला। तो अब यहां पर हम लोग किसके किसके बीच में कंपैरिजन करेंगे? पी, बी, एच। इन तीनों में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। क्या? कंपैरिजन। तो बताओ जरा कि मैं P का कंपैरिजन किसके किसके साथ में कर सकता हूं? तो आप बोलोगे कि P का कंपैरिजन हम लोग H के साथ कर सकते हैं और P का कंपैरिजन हम लोग B के साथ कर सकते हैं। अच्छा, B का कंपैरिजन हम लोग किसके किसके साथ कर सकते हैं? H के साथ। और B का कंपैरिजन किसके किसके साथ कर सकते हैं? B के साथ। और H का कंपैरिजन किसके किसके साथ कर सकते हैं? B के साथ और H का B के साथ। तो क्या ये बताओ, क्या ये 6 रेशियो आया ना? ये 6 रेशियो आया, क्या इसके अलावा कोई 7वां रेशियो होगा? तो अब तुम रीजन सुन लो जरा कि इसके अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों होता है। तो देखो, क्योंकि ट्रायंगल का तो 3 ही लेंथ होगा भाई। जब शुरुआत में ट्रायंगल बना था तो भी 3 ही लेंथ था, आज भी 3 ही लेंथ होगा, आगे भी 3 ही लेंथ होगा। जब ट्रायंगल की 3 ही लेंथ होगा तो प्रत्येक साइड कितने से कंपेयर कर सकता है? अदर 2 साइड से कंपेयर कर सकता है। तो इस तरीके से बताओ कितने रेशियो बन सकता है? 6 तो बनेगा। क्या 6 से कभी ज्यादा बन सकता है या कम बनेगा? नहीं ना। बताओ, तो अगर 6 से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आगे बढ़ाना तो समझ जाओ कि दुनिया उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है। उसके लिए ट्रायंगल को बदलना पड़ेगा, ट्रायंगल की डेफिनेशन को बदलना पड़ेगा। तो क्या ट्रायंगल का तीनों साइड से क्या कभी 4 साइड हो पाएगा? या ट्रायंगल कभी 2 साइड का बनेगा क्या? नहीं ना। जब ट्रायंगल की साइड ना तो बढ़ सकती है ना घट सकती है, नंबर ऑफ साइड की बात कर रहा हूं। तो जब ट्रायंगल की नंबर ऑफ साइड ना बढ़ सकता है ना घट सकता है, तो ऐसे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इसकी भी रेशियो ना तो कम हो सकता है ना ही बढ़ सकता है। तो उम्मीद है कि आपको मैं ये बात समझा पाया कि इसके अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों होता है, कारण क्या होता, क्यों होता है बताया कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसलिए होता है क्योंकि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 3। तो प्रत्येक साइड जो है ना, प्रत्येक साइड अदर 2 साइड से कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल कितने कंपैरिजन होगा? 6, है ना। तो जब ट्रायंगल की 3 ही साइड है और 3 साइड से ना वो कभी ज्यादा साइड का होगा ना कम साइड का होगा, तो जब नंबर ऑफ साइड ना तो बढ़ रहा है ना इंक्रीज हो रहा है,
तो ये नंबर ऑफ रेशियोज कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होगा, नहीं होगा। इसलिए हम लोग हमेशा 6 फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये तो मतलब ये क्या है, और अभी बताया था ना रेशियो थोड़ी देर पहले, रेशियो कि x अपॉन y करके जो लिखा आता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो। तो ये रेशियो है, और ये किसका रेशियो है, ये साइड का रेशियो है। तो ये किसका रेशियो है, साइड का रेशियो है। अब वर्ड पढ़ो ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या बताया कि रिलेशन बिटवीन एंगल एंड, ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या लिखाया था कि रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो ऑफ साइड एंड इट्स एंगल लिखाया था। किसके किसके बीच में रिलेशन, रेशियो ऑफ साइड्स और एंगल। तो ये रेशियो ऑफ साइड तो आ गया, ये रेशियो ऑफ साइड तो आ गया, एंगल कहां आया, एंगल कहां आया, एंगल आएगा तभी तो मैं उसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलूंगा। ये तो अभी साइड का रेशियो आया, जबकि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन ही यही दिया है कि रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो ऑफ साइड एंड इट्स एंगल। तो साइड का रेशियो तो आ गया, इसके एंगल कहां है, इसीलिए ध्यान से सुनना। अब ये p बाय h को हमने एंगल में क्या कंसीडर किया, p बाय h को हमने एंगल में क्या कंसीडर किया, तो हम इसको बोलते हैं साइन थीटा। अब इसको साइन थीटा क्यों बोला गया, ये किसी के पास प्रूफ नहीं है। ये p बाय b को क्या बोला गया, p बाय b को क्या बोला गया, टेन थीटा बोला गया। तो देखो साइड का रेशियो भी पता लगा और एंगल के बीच में भी जानकारी पता लगा, तो हम लोग इसे कंप्लीट क्या मानते हैं कि साइड का भी रेशियो आ गया और एंगल भी आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गया। b बाय h को हम लोग क्या बोलते हैं, कोस थीटा, और b बाय p को हम लोग क्या बोलते हैं, कोट थीटा। h बाय p को हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। h बाय b को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक। तो देखो ये टोटल कितने फंक्शन हुआ, 6 फंक्शन हुआ ना, कितने फंक्शन हुआ, 6 फंक्शन। तो बस तुम अभी ये याद रखो कि टोटल कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन, और वो 6 फंक्शन कौन कौन से होते हैं ये बता दो। साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक, ये टोटल 6 फंक्शन होते हैं। इस तरीके से पहले यही याद करो, ये वैल्यू अभी थोड़ी देर बाद याद करना, बट पहले आप लोग ये 6 फंक्शन कौन कौन से होते हैं पहले वही याद करो। क्या क्या 6 फंक्शन है, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक, और क्या छोड़ेगा, साइन, कोस, टेन हो गया, कोट हो गया, कोसेक हो गया, सेक। ये टोटल 6 आप इस तरीके से याद करें, ठीक है। बट देखो बट उस सीक्वेंस में लिख रहा हूं जिस सीक्वेंस में आपको याद करना है, जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं उस सीक्वेंस को याद रखना। तो देखो ये जो p बाय h है ना, हम इसको बोलते हैं साइन थीटा, यानी साइन थीटा क्या होता है, p बाय h। b बाय h मतलब कोस थीटा को हम लोग बोलते हैं b बाय h, p बाय b को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा। इसी सीक्वेंस में आप याद करो, साइन, कोस, टेन, साइन, कोस, टेन, h बाय p, कोसेक थीटा, h बाय b, सेक थीटा,
B/T कोट थीटा। तो इस सीक्वेंस में आप अपने कॉपी में भी लिखो, ठीक है। अब देखो, इसको बच्चे याद करने के लिए ना बहुत सारे ट्रिक होते हैं, बट मैं ट्रिक पे इन सब पे कोई विश्वास नहीं करता। हाँ, बेशक से यार तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा, बट मेरे मतलब का वो ट्रिक नहीं है, क्योंकि एक अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो वो इसे बहुत नॉर्मली आसान तरीके से याद कर सकता है। अगर उसे यही बातें याद करने में प्रॉब्लम हुआ तो बाकी उसके लिए साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और सब्जेक्ट कैसे याद करें। तो मैं मेरे तरफ से किसी प्रकार का इसमें कोई ट्रिक नहीं बताया जाएगा, है ना। तो और बस ये ध्यान रखना है आपकी, बट याद कैसे रखना है, ट्रिक का सहारा नहीं है। ये नहीं है कि तुम इसे एक ही बार में सारा याद कर लो, नहीं। ऑब्जर्वेशन पावर बिठाओ, ऑब्जर्वेशन पावर बिठाओ, ढंग से ऑब्जर्वेशन करो। इसमें P/H है तो P/H का उल्टा देखो क्या लिखा है, H/P। P/H का उल्टा क्या है, H/P। समझ रहे हो ना, उल्टा मतलब इनवर्स। तो P/H का इनवर्स H/P है, तो क्या समझ आया कि साइन थीटा जो भी निकल के आएगा उसका उल्टा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। मतलब अगर ये वैल्यू 3/5 आया तो ये कितना होगा, 5/3। ये देखो कोस थीटा क्या, B/H, तो B/H का उल्टा क्या, H/B, और H/B को क्या बोल रहे हैं, सेक थीटा। P/B को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेन थीटा, और P/B का उल्टा B/P को क्या बोल रहे हैं, कोट थीटा। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर मैं ये तीन चीजें याद कर लूं तो बाकी के तीन चीजें मुझे याद हो जाएगा, है? तो ऐसे मेरे साथ सीक्वेंस में याद करो कि साइन और कोसेक इनका आपस में इनवर्स रिलेशन होता है, टेन और कोट का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है, कोस और सेक का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। आप बिल्कुल ध्यान से अपने माइंड में ना ये बातें सोचो, माइंड में बड़े प्यार से इनको थोड़ा सा समय देके सोचो कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, और चलो एक बार में ये सारे याद नहीं होता तो कम से कम ना एक चीजों को ही प्रॉपर याद कर लो। भाई याद करने साइन का उल्टा कोसेक होता है, क्या ये मेरे बुद्धि में नहीं रहेगा, टेन का उल्टा कोट होता है और कोस का उल्टा सेक होता है। यकीन मानो जिस तरीके से मैंने 2-3 बार रिपीट करा ना, आपको 60 to 70% याद हो चुका होगा। एक बार ध्यान से देखो, अभी ही लिखावट में याद हो जाएगा, चेक करो ध्यान से। P/H क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो P/H का उल्टा क्या, H/P। इससे मतलब क्या बोलूंगा, कोसेक थीटा। अच्छा, कोस थीटा क्या, B/H होता, तो B/H का उल्टा मतलब H/B, और कोस थीटा का उल्टा क्या, सेक थीटा होता है। अच्छा, टेन थीटा P/B होता है, तो P/B का उल्टा कोट होता है, तो कोट क्या होगा, B/P होगा, खत्म। इस तरीके से ये सिनेरियो आप याद करें। और 8.1 एक्सरसाइज ना इसी पे घूमने वाला, 8.1 एक्सरसाइज इसी कंसेप्ट पे चलेगा। तो आप देख रहे हो कि जितने भी यहाँ पे 6 फंक्शन लिखा है उनमें क्या साइड यूज हो रहा है, P/H। तो आपको P यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, यदि लंब है, H क्या है, हाइपोटेन्यूज है, B क्या है, बेस है, H क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा दिया
कि बेस किसे मानते हैं, हाइपोटेन्यूज किसे मानते हैं और परपेंडिकुलर किसे मानते हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। तो जब भी हम लोग दूसरी क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हर एक बच्चों को ये प्रॉपर याद होना चाहिए। ठीक है।